पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था आनंद। आनंद का मन हमेशा अशांत रहता था। वे हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते थे। कोई न कोई चिंता, कोई न कोई सवाल हमेशा उनके मन में घूमता रहता था। इस कारण वे कभी भी पूर्ण रूप से शांति का अनुभव नहीं कर पाते थे। आनंद ने अपनी अशांति का समाधान पाने के लिए कई गुरुओं के पास जाने का निर्णय लिया। वे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए, परंतु उन्हें कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर जगह वे असंतुष्ट होकर और निराश होकर ही लौटते थे। एक दिन उन्होंने एक प्राचीन आश्रम के बारे में सुना जो पहाड़ों के बीच स्थित था। कहा जाता था कि वहाँ के गुरु योगी आदित्य बहुत ही ज्ञानी और साधारण व्यक्ति थे। आनंद ने उसी समय निर्णय ले लिया कि वे वहाँ जाएंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। आनंद जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुखद था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके मन को थोड़ा शांत किया। वे गुरु आदित्य से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। गुरु आदित्य ने आनंद को ध्यान से सुना और कहा, पुत्र, तुम्हारे मन की अशांति का कारण तुम्हारे विचार है। विचारों की भीड़ में फंसा मन कभी शांत नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को विचारों से मुक्त करना होगा। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मैं अपने विचारों को कैसे रोक सकता हूँ? गुरु आदित्य मुस्कुराए और बोले, यह कठिन है पर असंभव नहीं। इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन ध्यान करना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपने मन को शांत बना सकते हो। आनंद ने गुरु की सलाह मानी और प्रतिदिन ध्यान करने लगे। शुरुआत में यह बिल्कुल कठिन था। उनके मन में हर प्रकार के विचार आते रहते थे, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके विचार कम होने लगे और उनका मन शांत होने लगा। कुछ ही महीनों बाद आनंद ने महसूस किया कि उनकी अशांति समाप्त हो गई थी। अब वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते थे और विचारों की भीड़ में फंसे बिना शांति का अनुभव कर सकते थे। उन्होंने गुरु आदित्य का आभार व्यक्त किया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं यह सच्ची शांति का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु आदित्य ने कहा, पुत्र, यह तुम्हारा ही प्रयास था जिसने तुम्हें सफलता दिलाई। हमेशा याद रखना, सच्ची शांति हमारे अंदर ही होती है। हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता होती है। गुरु आदित्य ने आनंद को कुछ सुझाव भी दिए जिन्हें अपनाकर वे जीवन में स्थायी शांति प्राप्त कर सके थे। नंबर 1, नियमित ध्यान। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और विचारों की भीड़ कम होती है। नंबर 2, सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को त्यागें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। इससे जीवन में सुख और संतोष बना रहता है। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आवश्यक है। नंबर 4, सादगी। जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाएं। अधिक चीज़ों की इच्छा से मन अशांत होता है। नंबर 5, आभार। अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। इससे मन में संतोष और शांति का भाव बना रहता है। नंबर 6, प्रकृति से जुड़ाव। समय समय पर प्रकृति के बीच समय बिताएं। इससे मन को शांति मिलती है और हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार आनंद ने अपने मन की अशांति को समाप्त किया और शांति के मार्ग पर अग्रसर हुए। उन्होंने सीखा कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।